हेलो गाइस, ये कक्षा 10 साइंस का पहली यूनिट का सेकंड पार्ट है। आपने यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर पहला पार्ट जरूर देखें। इसके बाद में सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। पहले विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे Fe है फेरस, इसकी क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, साथ में बनता है कॉपर। यानी Fe होता है आयरन, वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, तो कॉपर को तो विस्थापित कर देता है और खुद Fe सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है। इसके बाद में जिंक की क्रिया करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से देखो, जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। इसके बाद में पीबी की क्रिया, लेड की क्रिया हम कराते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर मुक्त होता है। पीबी भी ये लेड होता है, ये भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और यह कॉपर को विस्थापित कर लेड सल्फेट बनाता है। इसके बाद में अगली अभिक्रिया देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह या आयन आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसके अंदर दो यौगिक होते हैं, वो अपने आयनों का या परमाणु के समूह का आदान प्रदान करते हैं, उनको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, इसकी क्रिया यदि बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बनती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस होती है मेथेन CH4, यदि इसका हम दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, साथ में जल निकलता है 2 अणु और साथ में निकलती है ऊष्मा। ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। हम श्वसन क्रिया करते हैं, हम ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ग्लूकोज का सूत्र देखो साथियों, C6H12O6 होता है। इसकी क्रिया 6 अणु लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, साथ में जल के भी 6 अणु बनते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है। 3 नंबर उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना भुजा हुआ चूना। जब इसको जल में घोला जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी जिसको हम भुजा हुआ चूना कहते हैं। ये हमने ऊष्माक्षेपी के 3 उदाहरण पढ़े। इसके बाद में अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgCl है, इसकी क्रिया करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको छोड़ते हैं, तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग मुक्त हो जाती है। यानी 2 अणु लेने हैं सिल्वर क्लोराइड के, जब इसको सूर्य की प्रकाश में रखते हैं, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग 2 भागों में विभाजित हो जाता है और क्लोरीन गैस से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। विद्यार्थी इसको नोट करके लिखना, ये उपचयन है, आगे अपचयन अभिक्रिया भी आएगी। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसी को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया
कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया के। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनती है। यानी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी में भी देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया H2 के साथ कराते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो कॉपर अलग मुक्त हो जाता है और जल का अणु अलग निकल जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है।